नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। 3:30 बजे के लगभग महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ है और उपचुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो 90% जो ईवीएम मशीन की जो बैटरी चार्ज हुई है, उस पे उन्होंने क्या जवाब दिए? इस पे अतर सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इस पे क्या आप कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। तो मैं ये बता दूं, राजीव कुमार जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बड़ा ही हास्यास्पद जवाब दिया है इस पे। वो कह रहे हैं कि भाई 6 महीना पहले से जब प्रक्रिया चालू होती है, तब से जो पार्टी के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है। जो पार्टी के हर पार्टी के BLA-1 होते हैं उनको बुलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने फिर भाई उन्होंने बार बार जब भी चेकिंग होती है, जब भी कहीं से मशीन निकाली जाती है, तो वाकई वहां से लेटर आता है और BLA-1 के पास लेटर आता है, जो पार्टी के जो है प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन उन्होंने जो है लास्ट में उन्होंने अपनी बात बोली कि 4-5 दिन पहले यह तय होता है कि कौन सी मशीन कहां जाएगी, कितने नंबर वाली मशीन, और जिस दिन फोटो लगते हैं उस पर नाम लिखता है कि भाई कितने कैंडिडेट हैं और कौन से, तो उस दिन भी वहां पे उनको बुलाया जाता है और उसकी जो है बैटरी चेंज होती है और बैटरी वो लगाई जाती है जिस पर उसके BLA-1 के साइन होते हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल निराधार रूप से बिल्कुल गलत बोला है, झूठ बोला है इस पे, और ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। किसी भी आप बैटरी पे देखेंगे तो किसी भी उसके एजेंट के कोई साइन नहीं होते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, उन्होंने एक और चीज बात बोली कि कौन सी मशीन कौन से बूथ पे जाएगी, ये भी BLA-1 को पता होता है। ये भी जो बूथ एजेंट, मतलब एजेंट जो होते हैं, पार्टी का जो एजेंट होता है, ये उसके पास जाता है, उसको उसको उसके बारे में उसको जानकारी होती है। ये तो ये मैं बता दूं, ये किसी को भी जानकारी नहीं होती है। 3-4 दिन पहले तक तो किसी को जानकारी नहीं होती कि कौन से नंबर की बूथ की मशीन कहां जाएगी। जो अधिकारी लेकर जाएंगे, अधिकारी को तक पता नहीं होती कि वो कहां कौन से बूथ पे जाएगा। तो बड़ा हास्यप्रद जवाब है ये, और इसमें जो है ये मेरे को लग रहा है राजीव कुमार फंस गए जवाब देकर के। प्रबल जी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखो, जो एक तो बहुप्रतीक्षित ये चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड का, जो होना था हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ, वो अब करा रहे हैं, अब घोषणा कर रहे हैं। चलो, और उसके साथ उपचुनाव की भी घोषणा कर रहे हैं। ये बताओ, आपकी ये घोषणा तो कर दी उन्होंने, लेकिन जो ना उन्होंने जवाब दिया 99% बैटरी चार्ज पर, उन्होंने एक बहुत पॉइंट जो अभी बताया है हमारे साथी अतर सिंह जी ने, मैं उसी पॉइंट को दोहराता हूं। उन्होंने कहा, राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि जब बैटरी लगती है इन प्रोसेस ऑफ ईवीएम, तो उस समय पार्टी के एजेंट्स रहते हैं और सिग्नेचर्स होता है। एक भी सिग्नेचर्स वाली बैटरी वाला वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, वो पब्लिश करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन पब्लिश करेगा। और मेरी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं होता है कि एजेंट्स जाते हैं उनके सामने बैटरीज लगती है। या तो हम गलत हैं या हमें सही करें, और नहीं, अगर वो गलत हैं तो न देश से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि ईवीएम टेम्पर हो रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि ईवीएम बता दिया जाता है कि कौन सा ईवीएम कहां जाएगा, कौन सा ईवीएम किधर जाएगा। ये हमारे साथी अतर सिंह हैं, एक विधानसभा के BLA बन रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इनको जानकारी, और मैं चुनाव खुद लड़ा, मुझे भी इलेक्शन कमीशन ने भी जानकारी नहीं। मैं 2 चुनाव विधानसभा का लड़ा, मुझे भी इलेक्शन कमीशन ने और ईवीएम से ही हुए हैं दोनों चुनाव। बस एक बार बुलाते हैं मॉक पोल करने के लिए, दिखाने के लिए। ईवीएम जब नाम रखा जाता है और मेरे हिसाब से जब वोटिंग मशीन पे जब सिंबल अलॉट किया जाता है, तब बुलाते हैं और आप पोल करते हैं, तो वो दिखाते हैं कि आपका जो है ईवीएम पे पड़ा और आपका जो है वो वीवीपैट मशीन में वो यही दिखाते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं बताते। ये जो झूठ का आडंबर है, इलेक्शन कमिश्नर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है या तो वो इस प्रोसेस में ही नहीं, इस इलेक्शन कराने के प्रोसेस में नहीं है, वो डमी की तरह बैठे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी के डमी की तरह राजीव कुमार हैं और उनको कोई जानकारी भी नहीं है प्रोसेस की।
इस तरीके से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना और कह देना कि बैटरी जब लगती हैं तो सिग्नेचर्स होते हैं। एक भी डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 10 डॉक्यूमेंट लेकर आए और पार्टियों से भी मैं कहूंगा, अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी से भी कहूंगा और अन्य इंडिया अलायंस के पार्टनर से भी कहूंगा, जो चुनाव अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लड़े हैं लोग, वो दिखाएं, बताएं कि कौन से ईवीएम का उनको बताया गया था और बताया गया कि कौन सी ईवीएम कहाँ जा रही है, कहाँ सिग्नेचर्स कराए उनसे, कहाँ पर उन्हें बैटरी लगाई। प्रबल जी, मैं आपको बता दूं, मैं लगातार 2017 से और 2019 के इलेक्शन तक मैं बीएलए बन रहा हूं और मेरे पीरियड में मैंने कम से कम 3 इलेक्शन लगातार जो है ये कराए हैं यहाँ पे। 2013 का, 15 का, 2017 में मैं BA11 था, उससे पहले मैं नहीं था, उससे पहले कोई और थे यहाँ पे BA11 हमारे। तो 2017 में मैं रहा हूँ, 2019 में हमारे यहाँ पे एक उपचुनाव भी हुआ था, उसमें भी मैं BA11 रहा और फिर 2019 में रहा। हाँ, तो क्या आप, मैंने 3 इलेक्शन, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, क्योंकि आप BA11 है, बूथ लेवल जो फर्स्ट अपना रहता है, एजेंट जो रहता है, तो उसको ही माना जाता है ऑथराइज पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, वो विधानसभा का रहता है, लोकसभा का रहता है। बिल्कुल, विधानसभा में, हर विधानसभा में एक BA11 रहता है। आप तो ऑथराइज। बिल्कुल, तो क्या आपको दिखाया इस तरह का? ऐसा है। ये मैं बता दूं आपको, जहां तक बैटरी वाली बात आई है, कल बैटरी दिखाई, ये बैटरी वाली मैं बात बता रहा हूँ, बैटरी वाली बात कभी सामने आई नहीं है। नहीं आई ना? ये पहली बार लोकसभा के चुनाव में, ये पिछली बार अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये उसमें ये चीज पकड़ी गई, हम लोगों ने ही पकड़ी है। जैसे उन्होंने कहा ये प्रोसेस पहले से कभी नहीं हुआ, ये जैसे नहीं, कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रोसेस पहले कभी इस पे बात ही नहीं हुई। ये आपने उनका कभी साइन की बात आई, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना ना? मैंने सुनकर के देखा, तो हाथ परत रह गया, आप तो BA11 में रह गया। मैं सुनकर के ये बोल क्या रहे हैं? मैंने 2024 के चुनाव में हमने इस चीज को पकड़ा। आप सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। आप BA11 रहे 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन में, मैं 2 बार विधानसभा का प्रत्याशी रहा, कैंडिडेट रहा, मुझे भी 2 बार बुलाया था, वो बस ईवीएम दिखाने के लिए, बैटरीज का कोई जिक्र नहीं किया, कभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कुछ नहीं। तो ये जो चीजें प्रोसेस है, ये तो मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर गलत है तो मुझे मेरे ऊपर वो चाहे तो डिफेमेशन केस कर सकते हैं, कर दें, कोई बात नहीं। झूठ बोलकर फंस गए इसमें, और मुझे लग रहा है ये फंस गए हैं। और मैं तो कहता हूं कि पार्टी के लोगों को ये बाई डॉक्यूमेंटेड, मैं सारे साथियों से कहूंगा, अपने पार्टी के भी साथियों से कहूंगा, इंडिया अलायंस के सारे पार्टी, इवन तो निर्दल प्रत्याशी जो लड़े हैं वो भी बिल्कुल हरियाणा के हों या जम्मू कश्मीर के हैं, जो भी लड़ा है, चाहे NC है, PDP है, चाहे वो है, इवन तो बीजेपी वाला भी, अगर वो चाहे, अगर ईमानदार आदमी हो तो, अगर उसके अंदर ईमानदार, वैसे तो नरेंद्र मोदी के आगे जाएगा नहीं, लेकिन भाजपा को छोड़ देते हैं, बाकी सारे पार्टी के लोग, उनसे बस यही आग्रह है कि वो बता दें कि कब उन्होंने सिग्नेचर किया बैटरी पर। बैटरी पर उन्होंने कहा ना सिग्नेचर किया, बैटरी पे ही सिग्नेचर है, या डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट दे दें, या कौन सी ईवीएम कौन से बूथ पर जाएगी, ये कोई सिग्नेचर हो तो बता दें। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई जानकारी है, इस तरह की जानकारी मुझे इलेक्शन कमीशन RO ने मुझे दी, आपको दी हो तो बात है, मुझे तो नहीं लगता आपको भी। 3 बार मैं लगातार BLA बन रहा हूँ अपनी विधानसभा में, तो मैंने कभी बैटरी के कोई जिक्र आया ही नहीं, और ना कभी सिग्नेचर की कोई बात आई, कभी सिग्नेचर नहीं हुए बैटरी पे, और ना कभी ये हुआ कि कौन सी मशीन कौन से बूथ पे जाएगी, ये किसी को नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं वो भी ये कहते हैं कि हमको भी नहीं पता होती कि हमें कहाँ जाना है, हमें एक दिन पहले बताया। ऐसा तो नहीं, ये बीजेपी वालों को बता रहे थे कि बीजेपी वालों को बताया होगा कि ये अमित शाह को बताया होगा ये मशीन वहां जाएगी, ये लग रहा है वो उनको पहले बता दिया जाता है कि ये मशीन कहाँ जाएगी। तो मुझे लग रहा है हो सकता है ये मशीन वहां पर जाएगी, ये बात उनको गलती से बता गया। यस, चलिए धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह का वीडियो अगर आप आगे और देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।